वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2.8 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 की बात करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं इस वीडियो के अंदर। एमसीक्यू सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कहते हैं इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो बताएं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखिए जी, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था माइनस बी ओवर ए। माइनस बी का मतलब है एक्स का कॉफिशिएंट जो 5 है, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो 3 है। तो आपका आंसर बनेगा -5/3, यानी सी ऑप्शन इज द आंसर सिंपली। सिमिलरली सेकंड एमसीक्यू में कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो आपने अब अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी ओवर ए। तो सी ओवर ए का मतलब क्या होगा? सी का मतलब कांस्टेंट, इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? 4। और ए का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब 7। तो 4/7 इज द आंसर, मींस आपकी सेकंड ऑप्शन इस एमसीक्यू का आंसर होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर थर्ड कहते हैं जी इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? तो रूट्स डिसाइड करते हैं हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 2 है। तो 4 4 आर 16, 16 इंटू 2 32, यानी आप 25 में से जब 32 माइनस करेंगे, 25 माइनस 32, तो आपके पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। और जब भी नेगेटिव में आ जाए आंसर डिस्क्रिमिनेंट का, तो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। ठीक है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाए तो हमारे आंसर में आयोटा फैक्टर आ जाता है, यानी रूट्स आर इमेजिनरी, सिंपल। नेक्स्ट, क्यूब रूट्स ऑफ -1। देखिए 1 के क्यूब रूट्स हमने पढ़े थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह -1 के भी हमने निकाले थे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन में ये चीज लिखी हुई है, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है तो रूट्स तीनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बल्कि लास्ट ऑप्शन में मैंने 1 टिक कर दिया, ये नहीं हो सकती लास्ट ऑप्शन, इसमें 1 पॉजिटिव है। ए ऑप्शन इज द आंसर जिसमें तीनों माइनस है, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, अगर 1 के होते तो फिर +1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस बारे में हम एक्सरसाइज में डिटेल में कर चुके हैं। ठीक हो गया? ओके। नेक्स्ट, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं पीछे। ठीक हो गया, तो ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 होता है, ये भी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं एक्सरसाइजेज में। नेक्स्ट वन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट है ना बेसिकली ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आपके क्या होते हैं? अभी बात हुई, रूट्स होते हैं इमेजिनरी। क्या होते हैं? इमेजिनरी। अगले क्वेश्चन में कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ग्रेटर देन 0 में रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे? आपके पास अनइक्वल होंगे, और तीसरी ऑप्शन रैशनल या इररेशनल होता है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल, और यहां पे कहते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पे आपके पास ऑप्शन आएगी इररेशनल। ठीक है, क्या होगी? इररेशनल। नेक्स्ट वन इज 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। तो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा आ जाएगा, और ऊपर आपके पास क्या होगा? ये वाला बीटा जो है दूसरे के डिनोमिनेटर में, वो पहले के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी बीटा, और आगे क्या आएगा? प्लस अल्फा। इट मींस, मैं थोड़ा सा क्लियर यहां पे लिख देता हूं, ये ऊपर आपके पास क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा, और नीचे क्या आएगा? अल्फा बीटा। ठीक है, एलसीएम लिया सिंपली हमने, यानी एक के डिनोमिनेटर में आपके पास बीटा अल्फा था, वो दूसरे वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरे के डिनोमिनेटर में बीटा था, वो पहले वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा, नीचे अल्फा बीटा। ये एलसीएम लेने का तरीका है, जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई के अल्फा उधर 1 से और बीटा इधर 1 से। ठीक है, तो ये बीटा प्लस अल्फा लिख लें या अल्फा प्लस बीटा लिख लें, ऊपर एक ही बात है। तो लास्ट ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। दिस इज द आंसर। ये हमने इस तरह के क्वेश्चन पीछे डिस्कस किए हुए हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत दफा हमने सॉल्व किया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या था?
इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करें और 2 अल्फा बीटा माइनस करें, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा प्लस बी कर दें और 2 अल्फा बीटा माइनस बी कर दें, तो ये पहली तीन टर्म्स मिलके एक फॉर्मूला बनाती थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद वाला -2 अल्फा बीटा एज इट इज, और ये चीज आपको सी ऑप्शन में नजर आ रही है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऑप्शन सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह के हमने बहुत से क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट यूज किया था। सिंपल। नेक्स्ट 11th एमसीक्यू, टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी मतलब वन के स्क्वायर रूट क्या होता है? वन का स्क्वायर रूट +-1 होता है। ठीक है, यानी वन का अंडर रूट लें तो उसमें +1 भी आ जाएगा और -1 भी आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट्स की बात हो रही है, क्यूब रूट्स की नहीं हो रही, मतलब दो आंसर होंगे किसके? यूनिटी, यानी वन का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो वन का स्क्वायर रूट 1 ही होता है विद प्लस माइनस। नेक्स्ट यदि रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे होंगे, तो इसका आप फिर वही बात है कि b² - 4ac निकाल लें। इसमें अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखूं तो b² का मतलब है -4 का स्क्वायर, वो कितना होगा? 16 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 4 है और c की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट 1 है, तो ये भी 16 हो जाएगा। तो 16 - 16 जीरो आ जाएगा। तो जब भी रूट्स आपके जीरो, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए, तो रूट्स आपका रियल तो होंगे लेकिन वो इक्वल आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² + qx + r, देन सम ऑफ द रूट्स, यानी आपने क्या फाइंड आउट करना है? 2 अल्फा और 2 बीटा का सम निकालना है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे रफ वर्क में कर लेता हूं, यहां पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मुझे फाइंड आउट करना है। 2 कॉमन ले लेता हूं, बाकी आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मैं कैसे निकालूं? मैं इस क्वेश्चन में से निकाल लूंगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी b की वैल्यू क्या है? x का कॉफिशिएंट, और a की वैल्यू क्या है? x² का कॉफिशिएंट, यानी q/p विद नेगेटिव साइन। यहीं पे कर देता हूं, -b/a इसकी वैल्यू होती है ना, तो क्या बनेगा? माइनस, यानी 2 के साथ आएगा माइनस, b की वैल्यू क्या मैंने कही? x का कॉफिशिएंट क्या है? q, और x² का है p, तो -q/p। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 टाइम्स q/p ये आपका बनेगा, -2q/p। ये कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द आंसर। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन द प्रोडक्ट। तो 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा आप निकालना है आपने। तो जब इनको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 7 अल्फा बीटा। तो आपके पास ये 4 है। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो यहां पे इसी क्वेश्चन में c क्या है आपके पास? -1, और a आपके पास क्या है? +1। ठीक है, यानी यही जो आपके पास फैक्टर नजर आ रहा है 4 इंटू c/a, अगर इसको मैं यहां पे देखूं तो ये आपके पास बनेगा 4 इंटू -1/+1, यानी 4 इंटू -1 आपका आंसर आएगा -4। ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन, द नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे? इज डिटरमिन बाय, बल्कि नेचर कौन बताता है? तो ये हमें पता है, वो डिस्क्रिमिनेंट बताता है, यानी b² - 4ac डिसाइड्स द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। सो फर्स्ट ऑप्शन में ये आंसर मौजूद है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यूज सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर होंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स हमने बतानी है, तो क्विकली बता देते हैं। हम पहले भी बहुत डिटेल में इन पे बात कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो पहली इक्वेशन में लिखता हूं सबसे पहले x² + 3x + 5, ये मैंने लिखा। आपने इसका यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है। ठीक है, तो आपने इसकी नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? x² का कॉफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू क्या है? x का कॉफिशिएंट 3 है, और c की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा b² - 4ac। ठीक है, वो क्या होगा? बेसिकली 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है। 3 का स्क्वायर 9 -4 5 20, तो ये तो आपके पास नेगेटिव आ गया।
तो अगर ऐसा नेगेटिव आ जाए तो हम यहां पे लिखेंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। ये नेगेटिव में आंसर आ गया। सो रूट्स आर इमेजिनरी। यहां हम लिख देते हैं सो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक हो गया, सिंपल। सिमिलरली फॉर इसका सेकेंड पार्ट करते हैं बी वाला। उसमें क्या कहता है जी, 2x² माइनस 7x+3। तो यहां मैं लिख लेता हूं बी पार्ट, 2x² माइनस 7x+3 इक्वल्स टू 0। दोबारा देख लेते हैं, 2x² माइनस 7x+3। यस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज लिखते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करें डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। 7 का स्क्वायर 49, -4 2 जार 8 और 8 3 जार 24। सो ये आपके पास आ गया 25। ठीक है, अभी जो 25 आ रहा है ना, बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं यहां पे परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूं या आप इसको 5 का स्क्वायर लिख दें यहीं पे। ठीक है, तो अब यहां पे मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा कि एज यहां पे जो रिजल्ट आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, यानी पॉजिटिव भी है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहे हैं। सो रूट्स क्या होंगे, पहली बात है वो रियल होंगे, यहां लिख लेते हैं। सो रूट्स आर रियल। और कैसे होंगे, रैशनल। रैशनल कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है एंड अनइक्वल। क्योंकि इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए। सो दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक हो गया। सिमिलरली फॉर सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 6x-1। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी की वैल्यू एक्स का कॉफिशिएंट 6 है और सी -1 है कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac यानी 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। 6 का स्क्वायर 36 और आगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 40। ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि एज यहां पे जो हमारा रिजल्ट आया, बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है इस दफा रूट्स जो है वो रैशनल नहीं हो सकते। सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो बेसिकली जो रूट्स होंगे यहां मैं लिख लेता हूं, रूट्स आर रियल तो होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, और क्या होंगे, इरेशनल। इरेशनल क्यों, क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला। एंड क्या होंगे, अनइक्वल, यानी रूट्स इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब ही होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है। सो दिस इज सी पार्ट। पार्ट डी आपके सामने है, 16x² माइनस 8x+1 इक्वल्स टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू 16 है, बी -8 है, सी 1 है आपके सामने। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वेयर -4ac, बी स्क्वेयर का मतलब है -8 का स्क्वेयर, -4, ए की वैल्यू है 16 और सी की वैल्यू 1 है। तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और -4 इंटू 16 ये भी 64 बनेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब है अब रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां मैं लिख दूंगा एज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। सो रूट्स आर सो रूट्स आर क्या होंगे, पहली बात है रियल तो होंगे, दूसरी बात कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल। आप इसको रैशनल भी साथ लिख सकते हैं क्योंकि जीरो जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, जीरो का ही लिखा जा सकता है, इसे जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। दोबारा रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इक्वल है, वो लाजमी लिखनी है आपने। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट के ए बी सी डी चारों हिस्से कर लिए। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह लें इसी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है अगर आपको ओमेगा की वैल्यू पता हो तो बताएं जी ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। तो हम ओमेगा की वैल्यू ये लिखते हैं और फिर उसका स्क्वायर लेके ओमेगा स्क्वायर निकाल देते हैं। और आप जानते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने याद किए हुए हैं। अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर में ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
तो बहरहाल सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू मैं कॉपी करता हूं और फिर उसका स्क्वायर लेके ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। जी, ओमेगा आपके सामने है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, -1 प्लस अंडर रूट के अंदर है -3। इसे मैं यूं लिख सकता हूं, अंडर रूट को 3 लिख लेता हूं, साथ अयोटा अलहदा कर लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट -3 है, तो -1 का अंडर रूट जो है, बेसिकली इसको यूं लिखा जा सकता है ना -3 को, कि 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 का अंडर रूट अयोटा और 3 अंडर रूट में एज इट इज, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2। और मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर लेते हैं, नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, वेरी सिंपल। ऊपर स्क्वायर लेते हैं, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, एक टर्म है -1 और दूसरी है अंडर रूट 3 अयोटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लें। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म है अंडर रूट 3 अयोटा, इसका भी स्क्वायर, और फिर +2 इंटू फर्स्ट टर्म -1 और सेकेंड टर्म अंडर रूट 3 अयोटा। ये ऊपर मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके 3, और साथ अयोटा का भी स्क्वायर है तो वो -1 होता है, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्या बनेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 1 में से 3 माइनस करें, शुरू में 1 है और ये बनता है -3, तो 1 में से 3 माइनस करें, -2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऊपर से आप क्या करें, 2 कॉमन निकाल लें, तो बाकी क्या बनेगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। और अब ये 2 को 4 से कैंसिल कर दें, 2 2 आर 4 होता है, तो बेसिकली आपके पास ये आ गया -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन उसने क्वेश्चन में अंडर रूट में -3 लिखा हुआ था, तो मैं भी अंडर रूट में -3 ही लिख देता हूं रिजल्ट में, या आप एज इट इज -3 को ही कॉपी कर सकते थे कि आप अयोटा ना लिखें बीच में। बहरहाल -1 माइनस अंडर रूट के अंदर अब मैं -3 लिख देता हूं, यूं लिख सकता हूं मैं इसे। कैसे, क्योंकि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, अयोटा की वैल्यू होती है -1 का अंडर रूट। तो -1 का अंडर रूट जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वही -3 का अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट इकट्ठा -1 इंटू 3 -3। सो दिस इज द आंसर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। सो सिंपल, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। थर्ड में कहते हैं प्रूव दैट द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 है। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हुए हैं, बहरहाल एक दफा हम दोबारा कर लेते हैं इसको। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि एज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 0 आना चाहिए। सो 1, बल्कि एलसीएम ले डायरेक्टली, 1 के नीचे कुछ नहीं है, बाकी दोनों के नीचे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम में 2 आ जाएगा, और वो 2 जो है वो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बनेगा। बाकी टर्म सिंपली ऐड हो जाएंगे, 2 के आगे क्या ऐड होना है, ये प्लस माइनस माइनस 1, और आगे प्लस अंडर रूट 3 अयोटा, और फिर आगे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, -1 और माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, सिंपली ऐड होगी टर्म्स। तो ये अंडर रूट 3 अयोटा पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल, ऊपर क्या आ रहा है, 2 में से 1 माइनस हुए 1 और फिर -1 हुआ, 0 आ रहा है ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि हेंस हमने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स का रिजल्ट निकला 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 1 लिख लें या यूनिटी लिख लें, क्वेश्चन में यूनिटी लिखा था, मैं भी वो लिख देता हूं, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हमने इस चीज को प्रूव कर दिया सिंपली। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, बहरहाल हम फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा कि एज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है, तीसरा 1 होता है। 1 नहीं लिखना, उसने कॉम्प्लेक्स की बात की है, बहरहाल 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कहा था कि सिंपली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, तो मैंने दोनों लिख दिए, एक -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और दूसरा -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। यानी ये जो फर्स्ट मैं सर्कल कर रहा हूं ये ओमेगा है और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो नाउ करें जी मल्टीप्लाई, -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 मल्टीप्लाई
-1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंपली ऊपर फॉर्मूला बनेगा, दो टर्म्स जो है -1 और अंडर रूट 3 आयोटा ऐड हो रही है, और वही दो टर्म्स -1 और अंडर रूट 3 आयोटा माइनस हो रही है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फर्स्ट टर्म है -1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है अंडर रूट 3 आयोटा उसका भी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे 2 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो ऊपर आपके पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और माइनस के बाद अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, और नीचे आपके पास है 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है बेसिकली, तो ये 1 और उसमें 3 जब ऐड होंगे तो आपके पास आएगा 4, नीचे भी 4 है, तो कैंसिल होके व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट इज 1। यानी उसने कहा था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो दैट इज 1, यानी हेंस द प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, यही आपका आंसर है इस पार्ट का। ठीक हो गया। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि स्टार्ट में आप इसको ओमेगा का नाम दे लें, इसको ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे साथ साथ भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक टर्म ओमेगा है, दूसरी टर्म ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो पहले ये ओमेगा की वैल्यू आपके सामने है, ओमेगा स्क्वायर ये है, इनको मल्टीप्लाई हम करते जा रहे हैं, एट द एंड जो रिजल्ट निकलेगा वो 1 है। और ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली ओमेगा क्यूब। तो बेसिकली वी कैन से ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, दिस इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, और किन का प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है, दिस इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 में हमने ये प्रूव करना है, और ये हम बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी कर चुके हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, राइट हैंड साइड में सबसे पहले लिखूंगा और उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो राइट हैंड साइड में x प्लस वाई एज इट इज, और उसके बाद क्या है x प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। तो मैं x प्लस वाई को तो एज इट इज रहने देता हूं, बाकी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये x स्क्वायर है। फिर x ही मल्टीप्लाई होगा अगली टर्म से, तो ये आएगा x y के साथ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा y की बारी, वो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ओमेगा के साथ एक्स वाई है, तो मैं एक्स वाई ओमेगा लिख देता हूं। और प्लस जब ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर y से, तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब, और साथ y स्क्वायर आ रहा है क्योंकि इधर भी y है और इधर भी y है, तो यूं ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आगे फर्दर देखते हैं। हमारे पास है x प्लस वाई इंटू दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस, ये दोनों टर्म्स में से एक्स वाई मैं कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, एक्स वाई मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी आया ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, और आगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, साथ वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 होता है, ओमेगा क्यूब। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, ये -1 होता है। ठीक है, मैं साइड पे बता देता हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0 होता है। यहीं से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। सो इट मींस हमारे स्टेप्स आगे चलते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई एज इट इज, और आगे आपके पास क्या बनना है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, और ब्रैकेट में क्या आना है -1, और एंड पे प्लस वाई स्क्वेयर भी एज इट इज। तो अब ये एक्स वाई जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई बन जाएगा। इट मींस दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हुए 9th क्लास में भी। तो दिस इज द फॉर्मूला, ए क्यूब का मतलब है फर्स्ट टर्म का क्यूब, और प्लस बी क्यूब का मतलब है सेकेंड टर्म का क्यूब। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन के अंदर, यही हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी थी किसके इक्वल, राइट हैंड साइड को। तो मैंने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उससे लेफ्ट हैंड साइड बन गई, तो हेंस हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो हेंस प्रूव्ड, यानी जो क्वेश्चन था हमने उसकी दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दी। ठीक हो गया। दिस इज टोटली अबाउट पार्ट नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर। नाउ मूव टू 6। 6 में कहता है जी फाइंड आउट करें, ओमेगा की पावर 37 है, फिर उसके बाद 38 है, और फिर सिंपल 1 लिखा हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे।
ओमेगा क्यूब के ऊपर अगर मैं लिख दूं लेट से 12, तो 12 इंटू 3 36 बनता है, तो एक ओमेगा बच जाएगा, 37 पूरा हो गया। यहां पे भी ओमेगा क्यूब के ऊपर अगर मैं 12 लिखूं तो 12 इंटू 3 36 है और दो बचेंगे, ओमेगा स्क्वायर अलहदा लिख लें, 38 पूरा हो गया, और प्लस 1 एज इट इज। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दें, 1 की जो मर्जी पावर लेंगे आंसर 1 ही आना है। यहां भी 1 के ऊपर 12 साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। तो मैंने कहा 1 की जो मर्जी पावर ले 1 ही आना है, तो ये ओमेगा ही बनेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बनेगा, यहाँ 1 आएगा। तो इसको सीक्वेंस में लिख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ द क्यूब रूट्स क्या होते हैं, ऑफ यूनिटी 0 होता है। सो दिस इज द आंसर, यानी 0 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, या पार्ट नंबर 6 कह ले। सेवंथ पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 6। मैं काम करता हूं, मैं ये 1 और ओमेगा स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है ना, हमारे पास है फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो अगर यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहने दूं, तो ओमेगा उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो मैं काम करता हूं इसी क्वेश्चन में, मैं पहले सीक्वेंस लिख लेता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बाद माइनस ओमेगा, यानी मैंने ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लिया, ओमेगा को बाद में, ऊपर पावर क्या है 6। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो आपको नजर आ रहा है, यानी ये वाली टर्म, इसको जगह मैं लिख लेता हूं माइनस ओमेगा। क्या लिख लेता हूं, माइनस ओमेगा। और आगे माइनस ओमेगा अगला वाला एज इट इज, ऊपर पावर 6 है, तो माइनस ओमेगा ये बनेगा -2 ओमेगा, ऊपर पावर आ गई 6, तो यहां पे -2 रेज टू पावर भी 6 होगा, और ओमेगा रेज टू पावर भी 6 होगा। अब माइनस की पावर 6 है, वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि 6 इवन नंबर है, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 2 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और ये ओमेगा क्यूब के ऊपर मैं 2 लिख देता हूं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ऊपर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनना है, 64। सो सिंपल, हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेवंथ पार्ट की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट हमारा एट्थ पार्ट है। कहता है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है हमें पता है ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, यानी इन दो को यूज करते हुए इक्वेशन बनाए। अब ये चूंकि दो रूट्स बताए हैं, तो इनको मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन ओमेगा की फॉर्म में उसने कहा है। बहरहाल हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट पता है, अगर हमें रूट्स बता दिए जाएं, जैसे उसने यहां पे हमें बताया 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, तो हम सिंपली ये काम कर सकते हैं, कैसे, इनका सम निकालें, इन्हीं का प्रोडक्ट निकालें, और हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट है, उसमें पुट करेंगे और इक्वेशन बन जाएगी। कैसे होगी अभी देखते हैं। तो सबसे पहले यही 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाता हूं। मैंने सबसे पहले लिखा एज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स है। तो अब इक्वेशन कैसे बनानी है, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी इनको ऐड करेंगे। 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, 3 कॉमन ले लें, तो बाकी आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। वजह, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और यहीं से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो 1 उधर जाके माइनस होगा, मतलब 3 इंटू -1। अब ये -3 आ गया किस चीज की वैल्यू, एस की वैल्यू, मतलब सम ऑफ रूट्स की। एंड इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यूं पी की वैल्यू यानी प्रोडक्ट 9 आ गया। सो नाउ एज वी नो, हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, -3, साथ एक्स है, और प्लस पी की वैल्यू 9 है, इक्वल टू 0। तो सिंपली ये बना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने जो दो रूट्स गिवन थे उनको मिला के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। इसी के अंदर नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है जी यूज सिंथेटिक डिवीजन। आपने क्या करना है जी, सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व कर यूज करते हुए आपने रिमाइंडर और कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, और उसने एक्सप्रेशन हमें बताया हुआ है कि इसको आपने डिवाइड करना है x-2 पे। तो बिल्कुल सिंथेटिक डिवीजन वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, और मैंने p ऑफ x कह दिया पोलिनोमियल को, x³ प्लस 3x² प्लस 2,
और फ्रॉम डिवाइजर जिस पे आपने डिवाइड करना है x-2 उसको x-a के इक्वल रख के a की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे x है, इधर भी x आपके पास आ रहा है, दूसरी तरफ माइनस के बाद 2 है, इधर a है, तो a की वैल्यू 2 बनती है, या -2 इज इक्वल टू -a लिख लें, a 2 निकलेगा। अब हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, तो ये आपके पास है जी पोलिनोमियल एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद एक्स नहीं है, तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3, एक्स नहीं है तो 0, और कांस्टेंट है 2। इसको डिवाइड करना है हमने a की वैल्यू के साथ, और a की वैल्यू है 2 जिसको मैं बाहर लिखूंगा। और अब हम सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, तो यूं लाइंस लगा लेते हैं फॉर सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, सबसे पहले 1 एज इट इज कॉपी होगा, 1 नीचे, ये 1 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, अब ये 3 और 2 ऐड होगा 5, ये 5 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, 0 और 10 ऐड होगा 10, और ये 10 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 20, और अब 20 और ये ऊपर 2 ऐड होगा तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 22। तो यहां पे हम लिखेंगे कि रिमाइंडर जो एंड पे बचा वो रिमाइंडर होता है, और वो हमारे पास आया है 22। और एक और चीज उसने हमसे पूछी थी कोएफिशिएंट, तो अब वो भी लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो कोएफिशिएंट हमारे पास है ये बाकी तीन जो नंबर्स बचे हैं, एक बचा है 1, एक बचा है 5 और एक बचा है 10, तो 1, 5 और 10, 10 कांस्टेंट होगा, 5 के साथ x आएगा, 1 के साथ x स्क्वायर आएगा, तीनों पॉजिटिव थे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, दिस इज द कोएफिशिएंट। शुरू में 1 लिखना लाजमी नहीं होता, कोएफिशिएंट, ठीक है, सो ये आपके सामने क्या आ गया, कोएफिशिएंट आ गया। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने रिमाइंडर भी फाइंड आउट किया और कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन शो दैट, आपने शो करना है इस दफा कि x-2 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, यानी x-2 फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो शो हो जाएगा, तो कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पोलिनोमियल को कॉपी किया, और उसने कहा था प्रूव करना है x-2 जो है ना वो फैक्टर है, तो मैंने सबसे पहले जो x-2 जो फैक्टर आना है बेसिकली वो डिवाइजर है, क्योंकि उसी पे डिवाइड करके ही रिमाइंडर 0 आएगा, तो मैंने उसको डिवाइजर कहा और उसमें से a की वैल्यू निकाल ली। कैसे, उसको x-a के साथ मैंने इक्वेट किया और a की वैल्यू 2 आ गई। अब ये 2 को हम डिवाइड करेंगे, यानी 2 को पुट करेंगे पोलिनोमियल में फॉर सिंथेटिक डिवीजन, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है x-2 क्या है, फैक्टर है। तो हम सबसे पहले करते हैं, 2 बाहर लिखता हूं मैं, और बाकी सिंथेटिक डिवीजन के लिए काम करते हैं। सबसे पहले ये लाइंस लगाते हैं फॉर सिंथेटिक डिवीजन और उसमें कॉफिशिएंट्स लिखते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का भी 1 है, एक्स का -7 है, और लास्ट पे 2 है। तो सबसे पहले 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा 1, ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 + 2 3, 3 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, और ऊपर -7 है, नीचे 6 है, ये -1, और ये -1 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो हम यहां लिख देंगे कि एज रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब है ये 2 जो है ना बेसिकली जो हमने पुट किया, दिस इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, तो इसका मतलब 2 आया कहां से था, x-2 से, तो x-2 जो है वो फैक्टर है, सो वी कैन से x-2 इज द फैक्टर, किसका फैक्टर, ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, यानी हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहां चाहे तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 है, तो हम यहां पे एक चीज लिख सकते हैं कि सो 2 जो है ना बेसिकली, यानी 2 जिस नंबर पे ये मैंने डिवाइड किया है, इज द 0, 2 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल क्या थी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -7x + 2, हेंस x-2 इज द फैक्टर, यूं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हमने प्रूव कर दिया कि x-2 फैक्टर है, क्योंकि उसमें से जो वैल्यू निकली x की या a की, 2 जो है उसको पुट करने से रिमाइंडर क्या आ गया, 0। क्वेश्चन 11 में है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आपके पास इक्वेशन है, इसमें सम और प्रोडक्ट्स निकालने हैं, हमारे पास फॉर्मूले हैं, इजीली हम निकाल लेते हैं। तो पहले इक्वेशन कॉपी करते हैं, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स में हमारे पास, और यहाँ पे s लिखना है, तो सम ऑफ रूट्स में हमारे पास क्या होगा, s, वो क्या फॉर्मूला होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, उसे कह लेता हूं, ठीक है, ना भी लिखें अल्फा प्लस बीटा कोई इशू नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a,
तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है, मतलब 3q, और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है, मतलब 2p। यही आपका सम ऑफ रूट्स है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा उसे कहते हैं, वो फॉर्मूला होता है सी ओवर ए, और वो होता है कांस्टेंट, यानी सी की वैल्यू क्या है, -4r, और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 2p। तो ये कैंसिल होगा जी, 2 2s are 4 होता है, ऊपर 2 आ जाएगा, सो दिस विल बी -2r डिवाइडेड बाय p। ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी दोनों आंसर आपके सामने है। ये पहला है सम ऑफ रूट्स, और ये आपका दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही उसने हमें कहा था फाइंड आउट करने के लिए। आप इसमें अल्फा प्लस बीटा लिखें, अल्फा बीटा लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो उससे पहले एक सेंटेंस लिख दें कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, या ये नहीं सेंटेंस लिखना तो फिर अल्फा बीटा का वर्ड ही ना बोलें, डायरेक्टली -b/a सम ऑफ रूट्स है, और c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो यूं हमने इजीली ये दोनों रिजल्ट लिख दिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है जी फाइंड 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो है, यानी 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन हमें गिवन है x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं उसे कॉपी करता हूं सबसे पहले। जी, मैंने लिख दिया। अच्छा, हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैं साइड पे लिख लेता हूं। हमने फाइंड आउट करना है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ये मुझे फाइंड आउट करना है, दिस इज रिक्वायर्ड। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वही मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होंगे, वो लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी ये सम ऑफ रूट्स है बेसिकली। तो -b/a, माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट -4 ओवर ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो 1 है, तो ये 4 बनता है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अल्फा बीटा कहा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c का मतलब है कांस्टेंट 3, और a की वैल्यू वही 1 है, मतलब ये 3 आ गया। सम ऑफ रूट्स 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3। नाउ अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें सबसे पहले। नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर भी आएगा, बीटा स्क्वायर भी, ऊपर जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ऊपर बिल्कुल हम फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है बेसिकली, तो इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करें, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, उसको मैं लिख लेता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर आ रहा है, मैंने दोनों के ऊपर इकट्ठा लिख दिया। ऊपर फॉर्मूला है जी, फर्स्ट 3 टर्म्स आपका फॉर्मूला बनाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 और अल्फा बीटा की जगह 3, तो कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 3, और नीचे भी आपके पास अल्फा बीटा है, उसकी जगह 3 और ऊपर स्क्वायर है, तो क्या बना जी, ऊपर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 6, और नीचे 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 6 माइनस करेंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। यानी 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 10/9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन जो है उसमें उसकी स्टेटमेंट बुक में यूं है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन आपके सामने है, 4x² - 3x + 6 = 0। तो आपने ये 3 पार्ट्स हैं, इनको वैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या है हमारे पास, 4x² - 3x + 6 = 0। तो पहले तो सम और प्रोडक्ट निकालें, फिर हम ये पार्ट सॉल्व कर पाएंगे।
तो पहले सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है 4, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो ये आपके पास वैल्यू आई है 3/4। इसी तरह अल्फा बीटा निकाल लें, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू वही 4 है। इसे 2 से कैंसिल करें, 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4, मतलब 3/2। तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां मैं ए लिख लेता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? उसी तरह फॉर्मूला बनाएं जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स मिलके फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है ऊपर, 3/4, 3/4 स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 3/2, 3/2। ठीक हो गया। सो 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस यहां 2 और 2 कैंसिल होगा, दिस इज जस्ट 3। एलसीएम ले लें जी, एलसीएम आ जाएगा 16, 9 एज इट इज और -16 उधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 48। तो 48 में से 9 माइनस करें, -39/16। ये हमारी फर्स्ट आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम इसका बी वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। बी में क्या था हमारे पास, ये फाइंड आउट करना है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब मैं बी वाले की हेडिंग बनाता हूं यहां पे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, तो अल्फा उधर इधर मल्टीप्लाई होगा, बीटा उधर होगा, जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फिर ऊपर वही चीज आ रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसे हमने क्या बनाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यानी इसी के अंदर हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया था, 2 अल्फा बीटा माइनस किया था। जो ऐड किया था उसने फॉर्मूला बना दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस वाला एज इट इज। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, नीचे है अल्फा बीटा। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 3/4 और दूसरे की वैल्यू क्या है 3/2। तो पहले 3/4 स्क्वायर -2 टाइम्स 3/2 और नीचे क्या है अल्फा बीटा यानी 3/2। ऊपर वाला हिस्सा हमने पहले भी सॉल्व किया, दोबारा कर लेते हैं। 3/4 का स्क्वायर 9/16 माइनस जस्ट 3 आएगा क्योंकि ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3/2। तो ऊपर एलसीएम लें, ठीक है, नीचे आपके पास क्या है 3/2 और ऊपर एलसीएम में आपके पास 16 आएगा और वही 9 माइनस ये 16 3 से मल्टीप्लाई होगा जी 48। तो आपके पास क्या बना ऊपर -39 डिवाइडेड बाय 16 और नीचे क्या बन रहा है 3/2। ये सिंपल मैथमेटिक्स आ गया, डबल फ्रैक्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी। तो -39/16 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके उलटेगी तो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 2 को कैंसिल करें, 2 8 आर 16 और 3 को 39 से करें तो ये 13 आएगा। सो 13/8 विद माइनस साइन इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। यानी आपके पास ये पार्ट क्या था, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, सेकंड बी कैटेगरी थी। अब इसी तरह हम सी वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। सी हमारे पास क्या है, तीसरा हिस्सा, वो है अल्फा -1। इसको एवेल्युएट करना है हमें, तो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इसे, सबसे पहले सी पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा माइनस बीटा, इसको एवेल्युएट करना है मुझे। यहां पे लिख देता हूं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे निकालूं, मैं इसी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूं। देखिएगा, मैं यूज करता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या करूं, ये बिल्कुल वही जैसे हमने पहले किया था। इसको मैं यूं लिख लूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा।
और अगला -2 अल्फा बीटा एज इट इज। यानी ये जो मैंने किया ना बेसिकली, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारा मैंने इसको ब्रेक किया है बिल्कुल वैसे ही। असल में एक स्टेप होता है 2 अल्फा बीटा ऐड करें, 2 अल्फा बीटा माइनस करें, तो जो ऐड करेंगे वो ये फॉर्मूला बना देगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस वाला एज इट इज। अब वैल्यूज पुट कर लें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4 ऊपर स्क्वायर, और ये -4 अल्फा बीटा बनता है ना, 4 अल्फा बीटा। ठीक हो गया, तो ये 3/4 का स्क्वायर ले लें, 9/16, और -4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2, तो ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा, 2 2 जार 4 होता है। सो दिस इज 9/16 -2 3 जार 6। अब इसका एलसीएम ले लें, नीचे 16 है, ऊपर 9 -16, 6 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 96। तो 96 में से 9 माइनस होगा, ऊपर आपके पास आएगा -90, और नीचे आ रहा है आपके पास 16। सॉरी मैं 90 बोल रहा हूं, 9 में से 96 माइनस करोगे तो 87 आता है माइनस का, 87/16। और इधर क्या चल रहा था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करें, अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आएगा, दोनों तरफ अंडर रूट आना है, तो अंडर रूट में आएगा -87 डिवाइडेड बाय 16। यही आंसर है। ठीक है, इसी को आप आंसर में लिख सकते हैं सिंपली। हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है 16 का अंडर रूट में 4 लिख सकता हूं, तो ऊपर -87 लिख दें, या 87 के साथ अयोटा लिख दें, और नीचे आपके पास 4 है। ये हमारा तीसरा आंसर आ चुका है, जिसमें अल्फा माइनस बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज टोटली अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसमें 3 कैटेगरीज थी, हमने सॉल्व की। नाउ मूव टू लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उस पर बात करते हैं। इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमें कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। दो पार्ट है, एक पार्ट में कहता है माइनस अल्फा माइनस बीटा, और दूसरे में 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ए पार्ट के लिए और फिर बी पार्ट के लिए। ए पार्ट में जो इक्वेशन बनानी है ना, उसमें आपने किसको मिला के बनानी है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा को। मैं साइड पे लिख लेता हूं कि उसने हमें कहा है माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, इन दो रूट्स को मिला के आपने इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है वहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी माइनस बी का मतलब है एक्स का कॉफिशिएंट 5 है माइनस में, और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो 1 है, तो ये सिंपल 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह अल्फा बीटा वो क्या होता है, c/a, c का मतलब है कांस्टेंट टर्म, वो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 7 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये 7 आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बी आ गया, अल्फा बीटा बी आ गया। सो नाउ वी कैन से रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन आपने बनानी है ना बेसिकली, उसके रूट्स उसने हमें बता दिए। तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या क्या है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। अब ये मैं साइड से रिमूव कर देता हूं क्योंकि मैं इसको लिख चुका हूं। तो अब हम लिखते हैं, इनको मिला के हमने क्या बनानी है, इक्वेशन। तो नाउ सबसे पहले इन्हीं का सम माइनस अल्फा, इसको ऐड करें माइनस बीटा में, तो ये बनेगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर हमने 5 निकाली हुई है, तो ये बनेगा -5। ये सम है। इसी तरह प्रोडक्ट निकालें इन दोनों का, तो माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर हमने 7 निकाली है। क्या निकाली है, 7। तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, तो अब इक्वेशन बहुत इजीली आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, -5 एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो सिंपल। अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन सेम है, वही अल्फा प्लस बीटा निकाला हुआ है 5 और अल्फा बीटा 7, जिस तरह भी निकाला मैंने। और हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ना, वो उसने कहा है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यानी 2 अल्फा और 2 बीटा को मिला के इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा,
दोनों को ऐड किया मैंने, 2 कॉमन ले लिया तो बाकी आया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, ऊपर हमने निकाली हुई है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस विल बी इक्वल्स टू 10। एंड अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो 2 इंटू 2 4, साथ अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने 7 निकाली हुई है ऊपर। तो दिस इज 4 इंटू 7, 4 7 आर 28। अब एस भी आ गया, पी भी आ गया, तो एज वी नो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू 10 निकली, साथ एक्स है, और प्लस पी की वैल्यू 28 निकली, इक्वल के बाद क्या आएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यूं हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था बेसिकली, जिसमें टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चन थे, हमने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स निकाल लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। सबसे फर्स्ट है द डिस्क्रिमिनेंट, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, सो सिंपल। सेकंड फिल इन द ब्लैंक में कहता है इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं बेसिकली, मेन जो है वो रियल तो होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल। आप साथ रियल भी लिख सकते हैं, रैशनल भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड लिख दिया इक्वल। नेक्स्ट कहते हैं अगर आपके पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आपके क्या होते हैं, रियल। रूट्स हमेशा रियल होते हैं, ठीक है। और अगले में कहता है 4 वाले में अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो अब रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें आपका अयोटा वाला फैक्टर आ जाता है, तो रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट वन कहता है इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो पहली बात है रूट्स रियल तो होंगे, एंड द परफेक्ट स्क्वेयर, तो अब रूट क्या होंगे, अब हम लिखेंगे रैशनल। तो यहां पे अब क्या वर्ड आएगा, रैशनल होंगे जी। रूट्स रियल भी होंगे, रैशनल भी होंगे, और अनइक्वल, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी रैशनल। और अगले वाले में कहता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, पॉजिटिव तो है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस इज इररेशनल। अब क्या लिखेंगे, रूट्स आर इररेशनल। नेक्स्ट वन इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, दोबारा लिख देता हूं, माइनस बी ओवर ए, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का। और इसी अगले में कहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए, सी ओवर ए। नाउ मूव टू नाइन्थ फिल इन द ब्लैंक। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो बताएं जी सम क्या होगा, तो सम निकाल लें जी माइनस बी ओवर ए, यानी क्या होगा, मैं आगे सॉल्व कर देता हूं। यहां पे x का कॉफिशिएंट 5 है और x स्क्वायर का 7 है, तो क्या बनेगा, माइनस बी ओवर ए। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, -5, और a का कॉफिशिएंट है 7, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा, 5/7, 5/7 आपके पास आएगा यहां पे आंसर। तो यहां लिख देता हूं 5 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट इसमें अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी ओवर ए। सी क्या है यहाँ पे, -9, सी क्या है यहाँ पे, -9 है ये, और ए क्या है 5, तो सी ओवर ए का मतलब है -9/5 आपका रिजल्ट होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं -9/5। नेक्स्ट कहता है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 ओवर अल्फा बीटा क्या होगा। देखिए जी अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए, तो 1 ओवर अल्फा बीटा क्या होगा, ए ओवर सी। सिंपल, यानी उसने जो पूछा हमसे फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कहता है 1 ओवर अल्फा बीटा क्या होगा। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, मैं यहां पे साइड पे आपको बता देता हूं आगे। उसने कहा 1 ओवर अल्फा बीटा, तो ये फॉर्मूले में क्या है, 1 ओवर अल्फा बीटा क्या होता है, सी ओवर ए। तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके उलट जाएगी, तो क्या बनेगा, ए ओवर सी, ए ओवर सी। नाउ नेक्स्ट 12 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वेयर। ठीक हो गया। नेक्स्ट
अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है, वो हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट वन, if one alpha and alpha sorry omega है, one omega and omega square are the cube roots of unity, then omega -7 किसके इक्वल होगा? तो सॉल्व करें जी। ओमेगा -7 है ना, तो इसे मैं यूं लिख लेता हूं यहां पे, बल्कि बात थोड़ा सा यहां पे कर लेता हूं, 1/ओमेगा 7 लिख लेता हूं, नीचे ले जाऊंगा पावर पॉजिटिव, तो 1/ओमेगा 7 है ना, तो ओमेगा क्यूब के ऊपर 2 लिखे और साथ एक ओमेगा, 3 2 आर 6 और एक ओमेगा बच गया। तो 1/ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ऊपर स्क्वायर और साथ एक ओमेगा बच जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, सिंपल ये 1/ओमेगा इस पार्ट का रिजल्ट होगा, यानी 1/ओमेगा। अच्छा, 1/ओमेगा को फर्दर सॉल्व मैं कैसे कर सकता हूं? ठीक है, अगर इसे मैं ऊपर ले जाऊं तो ओमेगा रेज टू पावर -1 है, लेकिन मैं यूं नहीं करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा, देखें, एज ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1, यानी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल। ओमेगा क्यूब को मैंने ब्रेक किया और यहां से देख लें ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1/ओमेगा, ओमेगा उधर जाके डिवाइड हो गया, यानी 1/ओमेगा की जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है जो रूट्स होते हैं ना बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अगर एक ओमेगा है, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या? 1/ओमेगा, जो किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर 1/ओमेगा स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल होगा? ओमेगा। बहरहाल हमारे इस पार्ट में 1/ओमेगा आ रहा है, तो रिजल्ट में आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहां पे ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then the quadratic equation is written as, quadratic equation क्या होती है? देखिए नहीं, हमारे पास फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, एस का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और पी का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हो तो उसकी मदद से हम इक्वेशन ऐसे बनाते हैं। तो यही मैं लिख देता हूं यहां पे। कहां पे लिखना है? यहां पे मुझे लिखना है, ये इक्वेशन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एंड द लास्ट फिल इन द ब्लैंक, इफ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन बना दे। तो बना लेते हैं, पहले मैं लिखता हूं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, एक है 2 ओमेगा और दूसरा है 2 ओमेगा स्क्वायर, इनको मिला के इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले सम निकालते हैं, दोनों को ऐड कर लें जी, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, क्योंकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो 1 उधर जाके माइनस होगा, मतलब एस की वैल्यू -2 आ गई। अब इसी तरह पी निकालें, प्रोडक्ट इन्हीं दोनों का, 2 ओमेगा का और 2 ओमेगा स्क्वायर का, जिनको मिला के इक्वेशन बनानी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 आर 4, और ओमेगा स्क्वायर मिलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो आपका प्रोडक्ट आ गया 4। प्रोडक्ट क्या आ गया? 4। सम कितना था? -2, प्रोडक्ट कितना है? 4। अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -2 है, एक्स प्लस पी की वैल्यू 4 है इक्वल टू 0, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी, और इसी को फिल इन द ब्लैंक में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूं हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के भी तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। अल्लाह हाफिज।